कभी जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जीवन, हमारा जीवन जो हम गुजारते हैं इस सामाजिक जीवन में, जब मैयत का टाइम होता है तब पता चलता है कि कैसे गुजारा हमने, अच्छा या बुरा। दो जमींदार थे, एक प्रभु का प्यारा दयालु भगत और एक लोगों का खून चूसने वाला। तो आप बोलोगे कि लोगों का खून कैसे चूसा जाता है, ये क्या कह रहे हो आप? अरे, ऐसी नेचर का बंदा था वो कि अगर उससे कोई पैसे कुछ उधारी के मजबूरी वश ले भी जाता तो उसकी सोच ये होती कि इसके पैसे नहीं, इसका सारा कुछ हड़प कर जाऊं, जमीन जायदाद हड़प कर जाऊं मैं। लोगों का खून चूसना ही तो होता है ये। सोच ऐसी कि उसको यही दिखता था कि बस जो कुछ है मेरे पास ही आ जाए। और लोग आपस में बतियाते कि कोई भी कहीं इसके पास फंस ना जाए, क्योंकि जो फंस गया उसकी तो हड्डियां ही वापस आएंगी। और दूसरी तरफ दूसरा जमींदार, उसकी सोच ये होती थी कि मैं किसी का अगर कुछ कर सकूं तो करूं, किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। कई बार तो किसी की जरूरत होती थी, चुपचाप करके हेल्प करके आ जाता था। क्या होता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो लोग आपस में बतियाते हैं। जो दयालु था, रोते हैं लोग उसके लिए कि ये तो भगवान स्वरूप था, भगवान का दूसरा रूप था ये। दीन दुखियों की सेवा करने में ही लगा रहता था, किसी का दुख देखा नहीं जाता था। ये क्यों चला गया? मालिक को भी इसकी जरूरत पड़ गई। और दूसरी तरफ जो दूसरा जमींदार था, जब लोग आपस में बतिया रहे थे तो कह रहे थे कि अच्छा हो गया, धरती से बोझ उठ गया। ये सिर्फ अपने लिए ही सोचता था। क्या ले गया ये? भीड़ में से एक आदमी दूर से चिल्लाता हुआ आया और उसके कफन को उठाकर उसके मुंह के ऊपर ऐसे देख रहा था कि जे ऐसे अभी जैसे इसको पकड़कर दो चार कहीं लगा ना दे मरे हुए इंसान को ही। ऐसे पैनी निगाह से देख रहा था और बोले जा रहा था, क्या ले गया तू? क्या ले गया साथ तू? मेरी सारी जमीन हथिया गया तू। मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने। अच्छा हुआ भगवान तुम्हें ले गया। बोझ थे तुम इस धरती के ऊपर। कुछ और देर रुकते तो पता नहीं क्या कर देते तुम। ये बातें सुनकर ऐसे लग रहा था कि हमारी जो मैयत है वही बताती है कि हमने जीवन कैसे गुजारा है। हम इस जिंदगी में अच्छे काम भी करते हैं, कई बार बुरे काम भी हो जाते हैं, लेकिन मालिक का डर रहना चाहिए। ठीक है, आपस में कई बार थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है, बोल बोलार भी होता है, वो एक अलग से बात है। लेकिन किसी को इस कदर इस कदर मजबूर कर देना कि वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धोने के मजबूर हो जाए, इतनी तो दयालुता होनी चाहिए कि ईश्वर के बनाए बंदों में ईश्वर का रूप दिखना चाहिए। दया भाव तो चाहिए ना। तो ये जो मैयत है हमारी, यही बताती है कि हमने जीवन कैसे गुजारा।
और मालिक करे कि हम अपने पूरे जीवन में हम उस ईश्वर को याद करते रहें। लेकिन उसकी याद का भी तब फायदा है जब हम अपने मन में उसका डर रखें। हमसे कहीं कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। हमसे कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि किसी की जिंदगी भिखारी की तरह बन जाए। कहीं ऐसा गुनाह ना हो जाए कि कोई मजबूरी वश होकर ये जीवन छोड़ने को ही मजबूर हो जाए। ईश्वर करे कि हम ईश्वर को भी याद करें और उसके बताए हुए वचनों को मुख रखते हुए अपना जीवन गुजारें। मालिक हम पे हमेशा ही दया मेहर बनाए रखे।